कहते हैं कि मुश्किल वक्त ही इंसान और राष्ट्र की धैर्य की असली परीक्षा लेता है। अमेरिका के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों, इसराइल के सैन्य हमलों और समुद्री नाकेबंदी से घिरे होने के बावजूद ईरान ने हार नहीं मानी। ईरान ने दक्षिणी फार्स प्रांत में प्राकृतिक गैस का एक ऐसा विशाल खजाना खोज निकाला है जिसने पश्चिमी ताकतों को हैरान कर दिया। ईरानी तेल मंत्री मोहसिन पाकिनजाद का दावा है कि इस नए गैस क्षेत्र में 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज्यादा का विशाल भंडार मौजूद है। यह खोज साबित करती है कि ईरान पर कितना भी दबाव बना लिया जाए, कितने भी सैंक्शंस लगा लिए जाएं, वह अपने संसाधनों के दम पर खड़े होने की बेजोड़ क्षमता रखता है। जी हाँ, अमेरिका सालों से ईरान पर सैंक्शंस लगाया जा रहा है, लेकिन प्रकृति ने उसे ऐसी ऐसी चीजें दे रखी हैं जिसकी बदौलत वो किसी भी देश पर डिपेंडेंट होने की जगह खुद से वो सारी चीजें निकालता है। ईरान के तेल मंत्री मोहसिन पाकिनजाद के अनुसार खोजे गए 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस भंडार में से लगभग 5.7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस को आसानी से निकाला जा सकता है, यानी उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यह मात्रा अकेले दक्षिण पार्स गैस क्षेत्र के एक पूरे ब्लॉक के बराबर है, जो ईरान को अगले 15 सालों तक निर्बाध गैस सप्लाई दे सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस क्षेत्र में पाई गई मीठी गैस को प्रोसेस करना बेहद आसान है, जिससे उत्पादन लागत काफी कम आएगी। इसके साथ मिला भारी मात्रा में गैस कंडेंसेट ईरान की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आर्थिक संबल और नई ऊर्जा देने का दम रखता है। 34 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर प्रमाणित गैस भंडार के साथ ईरान दुनिया में रूस के बाद पहले से ही दूसरे नंबर पर है। हालांकि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और 28 फरवरी से अमेरिका और इसराइल द्वारा शुरू किए गए सैन्य ऑपरेशंस के कारण ईरान के दैनिक गैस उत्पादन में करीब 23 करोड़ घन मीटर की गिरावट जरूर दर्ज की गई थी। इसके बावजूद ईरानी इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने विषम परिस्थितियों में होने के बाद भी इस नए क्षेत्र की खोज करके यह साबित कर दिया है कि विदेशी घेराबंदी ईरान के टेक्नोलॉजी कौशल और आत्मनिर्भर बनने के संकल्प को डिगा नहीं सकती। ईरानी मीडिया के आंकड़ों के मुताबिक तमाम बाधाओं के बावजूद मार्च से जुलाई 2026 के बीच ईरान ने तेल एक्सपोर्ट से लगभग 7.5 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा भी कमाई है, जो बीते साल की इसी अवधि से 50% ज्यादा है। यानी युद्ध में होने के बावजूद ईरान की प्रोडक्शन और ईरान का एक्सपोर्ट बढ़ा ही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे रणनीतिक समुद्री रास्ते पर मजबूत पकड़ और नए गैस भंडारों की खोज के बल पर ईरान ने यह साफ कर दिया कि वॉशिंगटन का आर्थिक दबाव या नाकेबंदी उसके हौसलों को तोड़ नहीं सकती। प्राकृतिक संसाधनों की यह सौगात तेहरान को भविष्य की जंग में टिके रहने और अपनी संप्रभुता की रक्षा करने की अप्रत्याशित ताकत देगी। ईरान के पास कुदरत का अटूट खजाना है और इसे संभालने का अटूट हौसला दोनों मौजूद हैं। अमेरिका और इसराइल के तमाम दबावों के बीच यह नई गैस खोज ईरान के उज्जवल भविष्य का भी संकेत देती है, जैसा कि एक्सपर्ट्स बताते हैं। यमन के हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब को बहुत बड़ा झटका दिया है। सीमा पर एक बार फिर ड्रोन वॉर भड़क चुका है। एक तरफ यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के टोही ड्रोन स्कैन ईगल को मार गिराने का बड़ा दावा किया, तो दूसरी तरफ यमन की सरकारी सेना ने सीमावर्ती इलाके अल वादिया में तबाही मचाने आ रहे हूती ड्रोन को हवा में भस्म करने का भी दावा किया। बाबल मंदेब जलडमरू मध्य में बारूद से भरी नावों को निशाना बनाया जा रहा है। यमन की हूती संचालित समाचार एजेंसी सबा ने सैन्य सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि उत्तरी पश्चिमी प्रांत हज्जा के ऊपर उड़ रहे सऊदी अरब के एक रिकॉनेसांस ड्रोन को मार गिराया गया है। हूतियों की सेना ने पहचान उजागर करते हुए बताया कि गिराया गया विमान अमेरिकी निर्मित स्कैन ईगल ड्रोन था। सैन्य सूत्रों के मुताबिक इसे हूतियों ने अपने हथियार से निशाना बनाया है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब हूती विद्रोही लगातार सऊदी अरब और यमन के सरकारी नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर मिसाइलें और ड्रोन दाग रहे हैं। इससे पहले सऊदी ड्रोन गिराए जाने के ठीक 24 घंटे पहले यमन की सरकारी समर्थक इमरजेंसी फोर्सेज ने दावा किया कि उन्होंने एक बड़े हूती हमले को नाकाम कर दिया। यमन की सरकारी समर्थक इमरजेंसी फोर्सेस का अर्थ है निर्वासित सरकार और सऊदी बैक्ड फोर्सेस से। हादरामौत प्रांत के पूर्व में स्थित अल वादिया सीमा क्षेत्र में एयर डिफेंस यूनिट्स ने एक हूती ड्रोन को इंटरसेप्ट कर रास्ते में ही नष्ट कर दिया। आधिकारिक बयान के मुताबिक यह ड्रोन विस्थापित लोगों और नागरिकों से भरे रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहा था। गनीमत यह रही कि इसे लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही गिराया गया, जिससे किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इसके साथ ही बाबल मंदेब जलडमरू मध्य में विस्फोटक से लदी एक हूती नाव को भी सेना ने तबाह करने का दावा किया है। यह वही सुना है जिसका समर्थन सऊदी कर रहा है। बता दें कि यमन साल 2014 के अंत से ही भीषण गृह युद्ध और दलदल में फंसा हुआ है।
जब हुती विद्रोहियों ने राजधानी सना समेत अधिकांश उत्तरी यमन पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद 2015 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार के समर्थन में सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने हस्तक्षेप भी किया था। हाल के दिनों में मारिब और पश्चिमी तट से लेकर सऊदी सीमा से सटे इलाकों तक दोनों तरफ से हमले तेज हो गए हैं। सऊदी समर्थित फोर्सेज ने साफ किया है कि वे सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए किसी भी खतरे का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार हैं, जबकि हुतियों की तरफ से कहा गया है कि वे अपने ऊपर लगाए गए सारे सैंक्शंस को हटवाएंगे। अगर सऊदी ने हटाए नहीं तो उसे गंभीर भुगतान करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि सऊदी अरामको से लेकर सऊदी के दूसरे कई प्रांतों में हुतियों की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं, जिससे सऊदी को बड़े स्तर पर अब तक हानि पहुंची है। हालांकि क्या सऊदी आने वाले समय में हुतियों से एक बार फिर कोई सीज फायर का ऐलान करेगा या नहीं, अपने आप में यह बड़ा सवाल है। अमेरिका के दो बेहतर दोस्तों में शुमार तुर्की इसराइल इन दिनों जंग के मुहाने पर खड़े हैं। पहले जुबानी जंग थी, लेकिन अब सीरिया में इस्राएली हमले के बाद जमीन पर जंग की स्थिति बन चुकी है। लेकिन सवाल है, क्या इस्राइल इतना पावरफुल है कि वो तुर्की से जंग में भारी पड़े? वो इस्राइल जो खाड़ी देशों में हर वक्त किसी न किसी जंग के मुहाने पर रहता है या फिर जंग में रहता है, अब वो धीरे धीरे बाहर भी पैर पसारने लगा। तुर्की की ओर से कहा गया कि वो ईरान नहीं है और नेतन्याहू भूल ना करें, तो नेतन्याहू की तरफ से जवाब दिया गया कि इस्राइल जिसे सुरक्षा खतरा मानेगा उसे कतई नहीं छोड़ेगा। पर सवाल है, दोनों देशों के पास पावर कितना है? हाल के दिनों में अर्दवान और नेतन्याहू ने एक दूसरे पर जमकर तीखे हमले किए थे। अर्दवान जहां खुलेआम इसराइल को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते रहे हैं, वहीं नेतन्याहू का कहना है कि अर्दवान का शासन पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर रहा है। लेकिन अगर आज के दौर में दोनों देशों की वास्तविक सैन्य ताकत की तुलना करेंगे तो जमीन और समंदर के मोर्चे पर तुर्की इसराइल से बहुत आगे दिखता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक तुर्की दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, जबकि इसराइल 15वें नंबर पर आता है। तुर्की के पास 3.5 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं, 2200 से ज्यादा टैंक और समंदर में 180 से ज्यादा युद्धपोत हैं, जो इसराइल के मुकाबले 2 गुने या फिर 3 गुने हैं। तुर्की की असली ताकत का गेम चेंजर है उसका खुद का 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी फाइटर जेट कान। तुर्की ने इस विमान का निर्माण तो कर लिया, लेकिन इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उसे अमेरिका से अत्याधुनिक इंजनों और कुछ खास तकनीकों की जरूरत है। हाल ही में ट्रंप के अंकारा दौरे के दौरान चर्चा इसकी थी कि ट्रंप ने तुर्की को इंजन देने के लिए हामी भरी है।